हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल जेबी एकेडमी। तो ये हमारा कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, जिसमें हम 2012 में आए नवंबर के पेपर को, जो कि हमारा साइंस बेस्ड है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं विद डिटेल। एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस प्रैक्टिस सेट को, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है हेट्रोजीनस मिक्सचर है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, आयोडिनाइज टेबल सॉल्ट, हमारा क्या है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अ मैग्नेट इज रोलिंग इन अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। एक मैग्नेट है जिसको हम रोल कर रहे हैं, एक जो है आयरन फिलिंग में और जो है सल्फर पाउडर में। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब हमारा मैग्नेट इसमें रोल हो रहा होगा तो यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व करने देखने को मिलेगा कि हमारा जो आयरन फिलिंग है वो क्या हो रहा है, इक्वली अटैच होगा हमारे दोनों पोल पे। तो हमारे मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल पाए जाते हैं, एक हमारा नॉर्थ पोल होता है और एक हमारा क्या होता है, साउथ पोल होता है। तो हमारे मैग्नेट जो है वो किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है। आयरन मतलब हमारे मेटल को अट्रैक्ट करता है, जितने भी मेटल्स होते हैं उनको हमारा मैग्नेट क्या होता है, वो अट्रैक्ट करता है। इसलिए हमारे नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे इक्वल अमाउंट में हमें आयरन जो है मिक्सचर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इफ यू आर आस्क्ड टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ वेल लिट पेंटिंग ऑन द वॉल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल डिवाइस वुड यू सेलेक्ट फॉर दिस पर्पज। अगर आपको जो है एक इमेज बनानी है किस पे, वॉल पे, तो आप इन चारों में से कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस यूज़ करेंगे। तो इन चारों में से हम जो है कॉन्केव लेंस वाली ऑप्टिकल डिवाइस को यूज़ करके अपनी वेल लिट पेंटिंग को बनाएंगे अपने वॉल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग टेबल द रीडिंग ऑफ एन ऑडियोमीटर एट डिफरेंट टाइम ऑफ अ जर्नी आर गिवन बिलो। तो हमारा एक ऑडियोमीटर का टेबल दिया गया है, जिसमें हमारा डिफरेंट टाइम पे उस ऑडियोमीटर की रीडिंग बताई गई है। तो इस जो है ऑडियोमीटर के हिसाब से हमारी व्हीकल की स्पीड हमें मीटर पर सेकेंड में बतानी है। तो हमारे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से हमारा टाइम कितना दिया गया है, 8 से स्टार्ट हो रही है और 10 पे जाके रुक रही है, मतलब हमारा टाइम कितने हैं, हमारा 2 आवर दे रखा है। और हमारा ऑडियोमीटर पे रीडिंग में हमारी किलोमीटर में कितनी है, अगर हम लास्ट वाले से ये पहला वाला माइनस कर देंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 72 किलोमीटर आपको मिलेगा। तो अब इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले में। तो हमारा क्या आ जाएगा, 72/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा, जो कि हमारे किस में है, ये अभी ये हमारा किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, इसको हमें किस में पूछा है, मीटर पर सेकेंड में। तो अब हम इस 36 को क्या करेंगे, 36 पे हम 5/18 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 5/18 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा 10 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। एक ऑब्जेक्ट है जो 5 किलो की है, जो कि स्लाइड कर रही है एक स्मूथ सरफेस से फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे विद द कॉन्टेक्ट वेलोसिटी ऑफ द 10 मीटर पर सेकेंड से, और उसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है, 10 मीटर पर सेकेंड दी गई है। तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि हमारी जो ये ऑब्जेक्ट है इसी वेलोसिटी के साथ क्या हो, मूव करती रहे। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से हमारा क्या निकालेंगे, हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो हमारी वेलोसिटी कितनी दी गई है, 10 दिया गया है, और टाइम हमारा क्या दिया गया है, हमारा पर सेकेंड दिया गया है। तो यहाँ से हमारा 1 सेकेंड दिया गया है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, हमारी एक्सेलरेशन आ जाएगी। और हमारी क्या होती है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास कितना दिया गया है, 5 किलोग्राम दिया गया है, और एक्सेलरेशन हमने कितना निकाला था, हमारा एक्सेलरेशन आया था 10 आया था। तो यहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 50 न्यूटन आ जाएगा, जो कि न्यूटन हमारा क्या है, फोर्स का यूनिट होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो कि सही ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का हमें जो है क्या करना है, एक सीक्वेंस वे में जो ऑर्गन दिए गए हैं इनको लगाना है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है,
तो सबसे पहले हमारा माउथ आता है, उसके बाद फिर हमारा क्या होता है एसोफेगस आता है, उसके बाद फिर हमारा स्टमक आता है, स्टमक के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, उसके बाद फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो इस सीक्वेंस में हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। इसको हम फिगर के थ्रू देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे फर्स्ट पे हमारा क्या आता है माउथ आ गया, दूसरे पे हमारा क्या है एसोफेगस दिया गया है, थर्ड पे हमारा क्या दिया गया स्टमक दिया गया है, और उसके बाद फोर्थ पे हमारा क्या आता है स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, और लास्ट में हमारा क्या आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो इस हिसाब से हमारे कुछ एलिमेंट्री कैनाल दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज वी सम टाइम गेट मसल क्रैम्प, दिस रिजल्ट ड्यू टू। हम जब फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे जो है कुछ मसल्स क्रैम्प हमें फील होती हैं। ये किस कारण होती हैं, ये इस कारण होती है कि हमारा जो पायरुवेट होता है उसका क्या होता है वो लैक्टिक एसिड में जो क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमें क्या होती है मसल क्रैम्प हमें देखने को मिलती है। ये लैक्टिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है, क्योंकि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या करते हैं कंज्यूम कर लेते हैं, और हमारी मसल्स के प्यास क्या हो जाती हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, और वो हमारा पायरुवेट क्या होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, ये एग्जाम आप जो है हमारे जो है फिगर से समझ पाएंगे किस तरीके से। पहले हमारा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से किस में कन्वर्ट होता है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। अब यही पायरुवेट क्या होता है जब जो है हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो यहाँ पे हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हमारा लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। और इसके साइड में क्या दे रखा है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो ये पायरुवेट क्या होता है वो जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन करके यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, सेलेक्ट द फॉलोइंग सेट हैविंग करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन दैट डू नॉट कैरी आउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन चारों में से हमारी कौन सी ऐसी ऑर्गन है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होती है, मतलब जिसमें जो है कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कोई भी नहीं पाया जाता है, तो वो हमारी क्या होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, तो जो कि हमारा है एसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। इन चारों में हमें किसी तरीके का क्या हमें डाइजेशन नहीं देखने को मिलता है। तो जैसे कि हमारा एसोफेगस होता है तो एसोफेगस में सिर्फ क्या होती है फूड जो है वो बकल कैविटी से हमारे स्टमक में ट्रांसफ़र होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती है यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है। और रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम में हमारा क्या होता है एक्सक्रीशन प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे किसी तरीके का यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच रिसीव बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एंड स्टोर इट इन द गैल ब्लैडर इज। तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन सा पार्ट होता है जो कि लीवर से क्या करता है बाइल जूस को रिसीव करता है, जो कि हमारे लीवर के गाल ब्लैडर में स्टोर हुआ होता है। तो वो हमारा क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे जो है एलिमेंट्री कैनाल का जो लीवर होता है वहाँ से क्या करता है बाइल जूस को लेता है, और वो जो है वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका हेल्प करता है डाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। तो हमारी जो फूड के डाइजेशन में जो हमारी प्रोसेस होती है वो कौन कौन सी प्रोसेस होती है उनको जो है सीक्वेंस में लगाइए। तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा फूड का इंजेशन होता है। इंजेशन का मतलब होता है हमारा फूड को हम पहले ग्रहण करते हैं अपने माउथ में जाने के बाद उसका क्या होता है डाइजेशन होता है। डाइजेशन मतलब उसको हम क्या करते हैं पचाते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है उसका जो है हम क्या करते हैं एस्यूमिलेशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, मतलब जो हमारा फूड हमने पचाया है उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। उसके बाद फिर हमारा क्या होता है एस्यूमिलेशन होता है। एक बार हम फिर से इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है इंजेशन होता है। इंजेशन में हम क्या करते हैं अपने बकल कैविटी में हम अपने मुंह को हमारे जो फूड को क्या करते हैं अपने मुँह में लेते हैं उसको क्या करने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाने के लिए। उसके बाद फिर हमारा क्या आता है डाइजेशन आता है। डाइजेशन में जो हमने फूड खाया होता है उसको हम पचाते हैं। पचाने के बाद हमारा क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन में हम उसको क्या करते हैं अपने जो है
बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद फिर जो एब्जॉर्ब किया हुआ हमारा जो है न्यूट्रिएंट होता है उसको एसिमिलेशन प्रोसेस से क्या करते हैं अपने पूरे होल बॉडी में पहुंचाते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में इजेशन आता है। इजेशन हमारा क्या होता है जिसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं अपने ह्यूमन बॉडी से। तो हमारा यहाँ पे इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन क्या होता है करेक्ट सीक्वेंस हो जाता है हमारे जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस फूड डाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विलाई। तुम्हारी जो विलाई होती है उसकी कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना है कि इनमें से जो है हमारा कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। तो विलाई जो होती है वो हमारा क्या होता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है और इसकी वॉल क्या होती है बहुत थिन होती है। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है इसमें जो है हमारा क्या पाया जाता है दे हैव नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेजल क्लोज टू द सरफेस। और इसके सरफेस पे क्या होती है स्मॉल ब्लड वेजल्स पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं फूड हमारे जो है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू जो वहाँ पे न्यूट्रिएंट पाई होती हैं वो पूरे ब्लड में ले जाके मिक्स करती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो कि DAB हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमारा कौन सा इन चारों में से ऑप्शन सही दे रखा है। तो फोटोसिंथेसिस हमारी क्या होती है एक सोलर एनर्जी को क्या इसमें कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और फोटोसिंथेसिस में ही हमारा क्या होता है वो CO2 और वाटर का यूज़ करती है और अपने फूड को हमारी क्या करती है अपने फूड को बनाती है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर A एंड B सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, बिफोर प्लेइंग अ सितारिस्ट ऑलवेज एडजस्ट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द सितार एंड ट्राई टू प्लग इट सुटेबली। तो हमारे जो सितार प्लेयर होते हैं सितार बजाने से पहले क्या करते हैं उसमें जो ऐसे पतली पतली स्ट्रिंग लगी होती हैं उनको उनके टेंशन को क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं। वो ये काम जो है किस लिए करते हैं उसकी अपने सितार की पिच को स्ट्रिंग की बढ़ाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, पॉटर हु कैरी हैवी लगेज ऑलवेज हैव अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ विद देम। तो जो हमारे जो है कूली लोग होते हैं वो क्या करते हैं हमेशा जो है जब उन्हें हैवी लगेज उठाने वाले वो हमेशा क्या करते हैं एक राउंड कलर का जो है राउंड शेप का क्या करते हैं एक क्लोथ जो है लिए रहते हैं हमेशा। बिफोर कैरिंग अ लोड ऑन देयर हेड दे फोल्ड द क्लोथ इन द शेप ऑफ राउंड डाइस एंड प्लेट इट ऑन देयर हेड बाय डूइंग दिस दे। तो वो क्या करते हैं जो ये क्लोथ लिए होते हैं उनको जो है अपने सिर के ऊपर भारी बोझ रखने से पहले इसको राउंड बना के अपने सिर पे रख लेते हैं। वो इस जो है पगड़ी को किस लिए रखते हैं अपने सिर पे उसका कारण हमसे पूछा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो होता है प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रेशर हमारे होता है फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। तो मतलब अगर हम जो है एरिया बढ़ा देंगे तो हमारा प्रेशर क्या होगा वो कम होगा। इसलिए उस क्लोथ को रख के वो अपने सिर पे उसकी जो है कांटेक्ट एरिया को बढ़ा देता है जिससे कि उस कूली को उस जो है जो भार लिया होता है उसका जो है कम प्रेशर फील होता है और वो आसानी से लगेज को जो है क्या करता है लंबे समय तक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होता है वो सही हो जाता है कि द इंक्रीज द एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑन द लोड ऑफ द लगेज विद देयर हेड। तो अपने हेड से क्या करता है इंक्रीज कर देता है एरिया की ताकि उसकी हेड की जो है लोड और उसके कांटेक्ट के बीच की दूरी क्या हो बढ़ जाए और वहाँ से हमको कंप्रेशन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट अ सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी इज इसेंशियल दिस स्ट्रैटेजी शुड बी इन्वॉल्व। तो हमारे जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है उसको जो सक्सेसफुली बनाने के लिए हम कौन सी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कौन सी स्ट्रैटेजी, ऑप्शन नंबर ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर द प्रोटेक्शन एंड ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट। इस स्ट्रैटेजी को अपना के हम अपने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को एक सक्सेसफुल इसेंशियल बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, सम डायनासोर्स हैव फेदर ऑल्दो दे कुड नॉट फ्लाई। हमारे जो डायनासोर होती हैं उनके पास जो है क्या होता है फेदर तो होता है लेकिन वो फ्लाई नहीं कर पाती हैं जैसे कि हमारी बर्ड जो होती है वो फ्लाई कर पाती है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो एवोल्यूशन है इसका क्या मतलब होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो डायनासोर होता है उसी से हमारी क्या बनी है बर्ड आके हमारी जो इवॉल्व होके बनी है। तो डायनासोर और बर्ड के बीच में क्या है एक होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। होमोलॉगस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर हमारे जो क्या होंगे ओरिजिन में सेम होती हैं लेकिन जो है उनका जो है फंक्शन क्या होता है वो डिफरेंट होता है। इसलिए हमारा जैसे कि आप ये शब्द दिया गया है हमारा होमोलॉगस, तो हमारा जो लॉगस होता है उसका मतलब क्या होता है, लॉगस का मतलब होता है
ओरिजिन और हमारे होमो का मतलब होता है सेम। तो जिनकी जो है ओरिजिन क्या होती है, सेम होती है, और जो उनका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन कहलाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो है 76 का ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, सही हो जाता है। जो कि हमारा जो है क्या दिया गया है, जो कि हमारा दिया गया फेदर आर होमोलॉगस स्ट्रक्चर इन द बोथ द ऑर्गेनिज्म। इनके और इस ऑर्गेनिज्म क्या है, फेदर क्या है, एक होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं कि हमारा होमोलॉगस और हेट्रोलॉगस क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि हमारा एक हो गया होमोलॉगस ऑर्गन और दूसरा हमारा क्या हो गया, हेट्रोलॉगस ऑर्गन। तो होमोलॉगस ऑर्गन हमारे वो ऑर्गन होते हैं जिनकी क्या होती है, ओरिजिन सेम होती है, लेकिन उनका क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है, वो हमारे होमोलॉगस ऑर्गन कहलाते हैं। लेकिन हेट्रोलॉगस ऑर्गन में क्या होता है, इनकी ओरिजिन क्या होती है, वो डिफरेंट होती है, लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है, वो सेम होता है। ये हमारे कौन से कहलाते हैं, हेट्रोलॉगस ऑर्गन कहलाते हैं। अब होमोलॉगस ऑर्गन के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे 4 लिम्ब ऑफ ह्यूमन, कैट एंड बैट। इनके जो है 4 लिम्ब जो होते हैं उनकी ओरिजिन क्या होती है, सेम होती है, लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। और इनमें क्या, हेट्रोलॉगस ऑर्गन में जैसे कि यहाँ पे दिया गया है हमारा विंग ऑफ बैट और विंग ऑफ बर्ड। तो हमारे चमगादड़ की जो विंग होती है वो भी क्या करती है, उड़ती ही है, उड़ाने में काम करती है, और बर्ड की विंग जो होती है वो भी उनको उड़ने में मदद करती है। इन दोनों का जो है विंग क्या कर रहा है, सेम फंक्शन कर रहा है, दोनों ही फ्लाई करने में उनकी मदद कर रही हैं, लेकिन इनकी ओरिजिन क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। इसलिए हमारे ये किस में आ जाते हैं, हेट्रोलॉगस ऑर्गन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, जियोथर्मल एनर्जी इज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी हमारी क्या है, एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। फॉर दिस एनर्जी द मोस्ट फिजिबल रीजन आर दोज दैट। तो इसके लिए सबसे मोस्ट फिजिबल रीजन हमें बताना है इनमें से क्या है। तो इनमें से हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 4 द ओवर हॉट स्पॉट इज द क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ 3 मेटल विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट। इन चारों ऑप्शन में से 3 मेटल ऐसे को हमें चूज करना है जो कि क्या कहते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ये हमारे क्या होते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ये ऐसे हमारे मेटल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, सिलेक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन दैट इज पॉसिबल। इन चारों में से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो कि पॉसिबल है। तो जैसा कि हमने पहले भी क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस किया है कि हमारा जो जिंक होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आयरन, और आयरन हमारे कॉपर से हाईली रिएक्टिव होता है। तो जैसे कि आप ऑप्शन नंबर बी में देख पा रहे होंगे कि हमारा क्या है, ये FeSO4 है और Zn है। तो हमारा Zn क्या, हमारा जिंक क्या है, वो हाईली रिएक्टिव है आयरन से, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, और जो है हमारा Fe क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगी और दूसरी रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे कॉपर दे रखा है और यहाँ पे आयरन है, तो आयरन हमारा कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर रिलीज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें 2 रिएक्शन देखने को मिलेंगे जो कि हमारा बी एंड सी ऑप्शन में है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है, जो कि हमारा बी एंड सी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द क्रॉप न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर आर। तो फर्टिलाइजर में हमारे जो क्रॉप न्यूट्रिएंट होते हैं उनमें क्या पाया जाता है। तो हमारा ये तो जो है सबसे फेमस वाला है NPK। N फॉर हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, P फॉर हमारा क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, और K फॉर हमारा क्या होता है, पोटेशियम होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं जो कि क्रॉप न्यूट्रिएंट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच लेसन इज अ जनरल रूल एक्सप्लेन फर्स्ट एंड आफ्टर दैट एग्जाम्पल आर इलस्ट्रेटेड। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा हमारा ऑप्शन है जिसमें जो है जब भी हम कोई भी लेसन पढ़ाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, पहले उसके रूल को बताते हैं, उसके बाद फिर हम उसके एग्जाम्पल को बताते हैं। तो ये हमारा कौन सा वाला वो ऑप्शन है, ये हमारा डिडक्टिव लेसन होता है। डिडक्टिव लेसन में हम पहले रूल को बताते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल को बताते हैं, लेकिन इंडक्टिव वाले में इसका उल्टा हो जाता है, पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद फिर हम रूल को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट करिकुलम प्लानिंग इन साइंस की जो है करिकुलम प्लानिंग में इन चारों में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन दिया गया है।
तो साइंस का करिकुलम बनाने में हम क्या करते हैं, इट इज़ डन टू प्लान द स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच लेसन टू बिल्ड अपॉन द प्रायर नॉलेज। तो हम क्या करेंगे, बच्चों की प्रीवियस लर्निंग से लिंक करके नए जो है कॉन्सेप्ट को बनाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने करिकुलम को बेस्ट जो है मेथड में हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, द टाइटली स्ट्रक्चर्ड लेसन ऑफ द फिजिक्स इज टॉट विद लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी इज लीस्ट कंडीसिव टू द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट हु। तो इस तरीके की जो हमारी साइंस को पढ़ाने की हमारी जो टेक्निक है उसमें हमारा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही दे रखा है। तो इस तरीके के हम क्या करेंगे, ये हमारी एक है हाइपर एक्टिव सिचुएशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, लेसन प्लानिंग इन लाइफ साइंस शुड बी गाइडेड प्राइमरीली बाय द कंसिडरेशन ऑफ। तो जब हम लाइफ साइंस की क्या करते हैं, लेसन प्लानिंग करते हैं, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस करिकुलम में हम बच्चे की लर्निंग को, आउटकम को और उसके गोल को क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान में रख के किसी भी साइंस, लाइफ साइंस की जो है या फिर कोई भी सब्जेक्ट की प्लानिंग को हम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, व्हेन अपर ग्रेड चिल्ड्रेन डू रिसर्च वर्क। जब क्या करते हैं, एक अपर ग्रेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या होती है, शेड्यूलिंग टाइम इन द स्कूल लाइब्रेरी ऑन इंटरनेट। ये हमारी क्या होती है, सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ट एसोसिएटेड विद द फिलॉसफी ऑफ। तो इन चारों में से कौन से हमारे फिलोसोफर हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड को बेस्ट स्ट्रैटेजी बताई थी। तो वो हमारे कौन है, जॉन डूवी हैं, जिन्होंने क्या किया था, प्रोजेक्ट मेथड को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अ टीचर इज कंडक्टिंग अ डिमॉन्स्ट्रेशन टू मोटिवेट स्टूडेंट बट द डिमॉन्स्ट्रेशन डज नॉट रिजल्ट इन द एक्सपेक्टिंग आउटकम। तुम्हारे जो टीचर हैं वो क्या करती हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन उनकी जो डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोसेस है वो उतना जो है आउटकम नहीं दे पाता है जितना कि वो जितना कि वो जो है क्या करती थी, एक्सपेक्ट की होती हैं। तो इनके लिए ऐसे सिचुएशन में उनकी बेस्ट स्ट्रैटेजी या फिर बेस्ट एडवाइस क्या रहेगी। तो इस सिचुएशन में उनकी जो है बेस्ट एडवाइस रहेगी कि वो जो है क्या करें, फाइंड करें एंड एक्सप्लेन करें वो जो फेलियर है उसको, और उसके बाद फिर अपने डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या करें, बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, बेस्ट तरीके से बच्चों को मोटिवेट करके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द साइंस टीचर इज इन टू यूज द रिस्पॉन्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लर्निंग। इन चारों में से सबसे जो है कौन सा ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए जिनको जो है साइंस टीचर को अपनाना चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लर्निंग के लिए। इनमें से हमारा जो है सबसे गलत ऑप्शन क्या दे रखा है, जो कि हमारा सी दिया गया है। कभी भी हम जो है मैनिपुलेटिंग मटेरियल को नहीं यूज़ करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लर्निंग को जो है कम करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत दे रखा है और जो कि हमसे वही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इन अ मिक्स्ड एबिलिटी क्लास विद स्टूडेंट इन द डिफरेंट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो हमारी मिक्स्ड एबिलिटी वाली क्लास है वहाँ पे जो बच्चे हैं उनमें क्या है, डिफरेंट एबिलिटी के हमारे क्या हैं बच्चे पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी विल बी मोस्ट सुटेड। तो ऐसी क्लास के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी बच्चों को पढ़ाने की। तो ऐसी क्लास में हम क्या करते हैं, बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटी देते हैं ताकि बच्चे क्या करें, खुद से जो है अपने ऑब्जेक्टिव को क्रिएट कर पाएँ, और जो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, और जो है सबसे सरल से सरल तरीके से बच्चे जो है क्या करें, कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इन अ साइंस क्लास द वन विथ लीस्ट एजुकेशन लेवल इज। तो इन चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वो कि ड्राइंग और डिज़ाइन। कभी भी ड्राइंग डिज़ाइन से हम क्या करेंगे, बच्चों की कोई भी एक्टिविटी को हम इन्हेंस नहीं कर पाते। और यहाँ पे हमारा लीस्ट पूछा गया था, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। किसी भी डिज़ाइन को बनवाने से हमारे बच्चों में कोई भी क्रिएटिविटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो स्पेशली जो है साइंस क्लास में। तो यहाँ पर हमारा आज का ये सेट यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, और हमारा जो है
आपका जो है आउट ऑफ 30 कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी डाउट हो इनसे रिलेटेड वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच।